एसपी का फर्जी हस्ताक्षर करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, लैपटॉप, मोबाइल और फर्जी मोहर बरामद। आजमगढ़ पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसने पुलिस अधीक्षक और थाना मेहनगर की फर्जी मोहर व हस्ताक्षर का उपयोग कर कूटरचित नोटिस तैयार किया था। अभियुक्त की पहचान प्रशांत सिंह 28 वर्षीय पुत्र उदय नारायण सिंह निवासी ग्राम ठोठिया थाना मेहनगर आजमगढ़ के रूप में हुई। उसके पास से एक लैपटॉप, मोबाइल और थाना मेहनगर की फर्जी मोहर बरामद की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देश पर साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत नोडल अधिकारी साइबर क्राइम विवेक त्रिपाठी और क्षेत्राधिकारी साइबर क्राइम आस्था जायसवाल के नेतृत्व में साइबर क्राइम थाना पुलिस ने ये कार्यवाही की है। 15 अक्टूबर को रात करीब 9:30 बजे अभियुक्त को गोसाई बाजार स्थित उसकी दुकान फिनो पेमेंट बैंक से गिरफ्तार किया गया। मामला तब सामने आया जब ग्राम ठोठिया थाना मेहनगर निवासी गुलाब चंद्र ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत दी कि 5 अक्टूबर को उन्हें और उनके भाइयों सुभाष चंद्र व सतीश चंद्र को डाक से एक नोटिस मिला। नोटिस में दावा किया गया था कि संतोष पुत्र बंशु और सुनील पुत्र लाल मणि कश्यप के प्रार्थना पत्र के आधार पर उनके खिलाफ मामला दर्ज है। नोटिस में पुलिस अधीक्षक के हस्ताक्षर और थाना मेहनगर की मोहर थी, जिसमें उन्हें पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित होना या गिरफ्तारी का सामना करने की चेतावनी दी गई थी। गुलाब चंद्र के मोबाइल पर 22,492 30 रुपये जमा करने का फर्जी OTP मैसेज भी आया था। उसने अपने लैपटॉप पर पुलिस अधीक्षक और थाना मेहनगर की फर्जी मोहर बनाई और धारा 41(1) CRPC के तहत कूटरचित नोटिस तैयार किया गया। गिरफ्तार करने वाली टीम में निरीक्षक देवेंद्र प्रताप सिंह, प्रभारी साइबर क्राइम थाना, हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश जायसवाल सहित संजय और महिपाल यादव शामिल हैं। साइबर थाने की तरफ से बड़ा खुलासा किया गया है सर, क्या मामला है ये पूरा? देखिए, पुलिस अधीक्षक महोदय को जनसुनवाई के दौरान एक व्यक्ति जनसुनवाई में आया। उसने बताया कि उसे एक 41(1) की नोटिस प्राप्त हुई है, जिसमें लिखा गया है कि वो किसी धारा में मुलजिम है और अगर उसने इस धारा में जमानत नहीं कराई तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। इस सूचना पर वो जनसुनवाई में जब आया तो सर ने जब नोटिस के बारे में देखा तो उससे पूछा कि क्या तुम किसी जुर्म में किसी अपराध में जुर्म है तुम्हारा? तो उसने बताया कि सर मैंने कुछ अपराध नहीं किया है। तो इसकी जब जांच कराई गई तो पाया गया कि नोटिस फर्जी है और उस पर जितनी भी मोहरें लगी हैं, जिसमें पुलिस अधीक्षक कार्यालय की मोहर और थाना मेहनगर की मोहर लगी हुई थी, वो दोनों फर्जी पाई गई। इस संबंध में फिर मुकदमा दर्ज किया गया और उसकी बेचना करने का प्रयास किया गया। तो इसमें जो जनसुनवाई में व्यक्ति आया था आवेदक, उसने बताया कि एक व्यक्ति है वो ये भी बोल रहा है कि मैं तुम्हारी गिरफ्तारी से बचा लूँगा और पूरी सेटिंग तुम्हारी करा दूंगा और तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ पैसा लगेगा वो मैं करा दूंगा। तो इसी उद्देश्य से वो इस व्यक्ति को लेकर भी पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आया और उसने अंदर जाकर एक बहरूपिया होने का प्रयास किया और उसने ये बताया कि अंदर मेरी सेटिंग हो गई है और बाहर आकर उससे फिर बोला कि लगभग 22,000 रुपये का पेमेंट आप इस वेबसाइट जो है pay.ecode.gov.in मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये वेबसाइट पर उसने ये बोला भी कि इस वेबसाइट पर पैसा जमा करना पड़ेगा और पूरा हो जाएगा। और उसने ये बोला कि पैसा मैं जमा कर देता हूँ, आप मुझे कैश में दे दीजिए। और उसको वो पैसा जमा करने का मैसेज भी फर्जी बनाकर दिखाया। फर्जी मैसेज देखने के बाद उसको लगा कि हाँ पैसे जमा हो गए और वो पैसे देने को उसको तैयार हो गया, जिस पर चूँकि हमें पहले से सूचना थी, हमने उसको गिरफ्तार किया और उसके हिरासत से हम लोगों ने रिकवरी की है, जिसमें एक लैपटॉप, एक अदद मोबाइल और जो फर्जी मोहर थी वो भी बरामद की गई है। इससे जब पूछताछ की गई तो इसने बताया कि एक गाँव के ही ज़मीनी विवाद में सुलह के नाम पर ये इस तरह का फ्रॉड करने का प्रयास किया। इसने जो 41(1) की नोटिस है, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि 41(1) की नोटिस का मायना ये होता है कि जब भी कोई विवेचना थाने से की जाती है और उसमें 7 वर्ष से कम की धारा का अपराध होता है तो पुलिस द्वारा 41(1) की नोटिस अभियुक्त से तामील कराई जाती है, जिसमें यह लिखा जाता है कि अगर आप विवेचना में सहयोग करेंगे तो आपको गिरफ्तारी नहीं की जाएगी और चूँकि आपके अपराध जो हैं 7 वर्ष से कम की सज़ा के हैं, इसलिए आपको निम्न शर्तों पर छोड़ा जाता है, ठीक है, और बयान दर्ज कर लिया जाता है। इसी नोटिस का उसने ऑनलाइन डाउनलोड किया और इसको जरिए डाक उसने भेजा था और इस तरह से इसने अपराध कारित किया है। इसको माननीय न्यायालय से रिमांड प्राप्त कर जेल भेजा जा रहा है। सर, प्रॉपर एविडेंस जो मिले हैं और इन्वेस्टिगेशन में पुलिस के फर्जी मोहर को ये कहाँ से बनवाया, ये अभी तक इन्वेस्टिगेशन? देखिए, हाँ नहीं, वो सब हम लोग इसमें जांच कर रहे हैं कि इसके द्वारा फर्जी मोहर कहाँ से बनवाई गई है और कौन कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं और इसके साथ कोई और भी व्यक्ति है जो इसको इतना ज्ञान वर्धन इसका किया है और किस तरह से इसको इतनी जानकारी प्राप्त हुई है, उसके बारे में
और गहनता से जाँच की जा रही है। फिलहाल इस व्यक्ति को माननीय न्यायालय से रिमांड प्राप्त कर जेल भेजा जा रहा है। सर, इसके जो बरामद लैपटॉप है, मोबाइल है, उसमें कुछ और एविडेंस मिल पाए हैं क्या इस तरीके के? नहीं, हम लोग छानबीन कर रहे हैं। अभी तो वर्तमान में और कोई व्यक्ति के साथ ऐसा फ्रॉड की नहीं आई है शिकायत। हम लोग जन सुनवाई में भी पुराने प्रार्थना पत्रों की जांच कर रहे हैं कि उसमें इस तरह की कोई अगर शिकायत प्राप्त हुई हो तो उसका भी हम लोग खुलासा कर सकें।